हेलो गाइस, माय नेम इज विक्रम। वेलकम्स यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। टॉपिक आपको पता लग गया होगा कि आज हमने रीट 2021 की कट ऑफ की बात करनी है, वो भी लेवल 2 साइंस एंड मैथ स्पेशल, और जिसके पास पंजाबी सेकंड लैंग्वेज थी और हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज थी। तो उसके ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि आपके सब्जेक्ट में कितने नंबर आ रही है। तो सबसे पहले तो आप बात करें साइकोलॉजी की, जो साइको है, तो सभी बच्चे क्या बोल रहे हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट वाले बोल रहे हैं कि साइको का पेपर जो है वो आसान आया था। मैं भी मानता हूं कि आसान पेपर था, लेकिन मैक्सिमम वहां पे नंबर आपके कितने जा सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर हमारे 20, 21, 22, 25 तक भी हैं, कोई 30 भी बोलेगा, लेकिन मैं यहां पे आपको बता दूं मैक्सिमम नंबर हम मान के चलते हैं इसके 26। बहुत नंबर हैं 26 अगर आ जाएं आपके साइको में, जिसके 26 हैं बिल्कुल वो सेफ है। 26 नंबर बहुत होते हैं, कम नहीं है ये। अगर आसान था तो ही मैंने बोला है, अगर ये डिफिकल्ट होता तो मैं इसको कितना बोलता, 20, 21, 22। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिंदी की, जो हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है, अगर हम उसकी बात करें तो उसका पेपर भी इतना टफ तो था नहीं, इजी इसका क्या आया था, क्वेश्चंस आए थे। तो इसके नंबर हम मान के चलते हैं 25 नंबर मैं इसके मान के चलता हूं। मैक्सिमम इसमें कितने आ सकते हैं, मैं 5 भी काटता हूं आपके, क्योंकि कईयों के क्या होता है पैराग्राफ में कई बार देरी हो जाती है, कई क्या करते हैं हिंदी का पेपर लास्ट में करते हैं, तो पैराग्राफ को नहीं पढ़ा या कुछ और ना कुछ मिस्टेक उनकी हो जाती है, एक दो तो वैसे भी छूट जाती हैं एंड में। तो वो मैं मान के चलता हूं इसके हिंदी के 25 भी इनफ नंबर है, सेफ है वो। नेक्स्ट अगर हम बात करें पंजाबी की, पंजाबी जो है वो सेकंड लैंग्वेज जिसने चूज की थी, तो आपको पता है वहां पे काव टोटा आया था एक तो, और दूसरा क्या आया था, एक हमारे पास पैराग्राफ आया था। दोनों को पढ़ने में भी टाइम लगता है और टाइम इतना होता भी नहीं, तो वहां पे बच्चों के काफी वहां पे आंसर गलत हुए हैं, जहां तक मैंने यहां पे सर्वे किया है। बच्चे बोल रहे हैं सर उसमें छंद वगैरह जो रस वगैरह है वो हमें पता ही नहीं लगा कि कैसे करना है। जो उसमें काफी वाले क्वेश्चन आए थे वो हमें नहीं पता कि उसका सीक्वेंस क्या था, क्या क्या उसके अंग थे। आपको पता है आपने क्या दिया हुआ, एग्जाम दिया हुआ, तो उसमें पंजाबी वाला जो पेपर था वो हिंदी वाले से काफी टफ आया था, जहां पे मैं मान के चलता हूं। तो यहां पे मैं इसके मैक्सिमम नंबर मान के चलता हूं 23 नंबर। मैक्सिमम जो पंजाबी में जिसके 23 हैं वो भी क्या है, यहां पे सेफ है, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं इसमें, मैं नहीं कह रहा कि बच्चे बोल रहे हैं छंद रस उसका कुछ पता ही नहीं लगा, मुहावरे का कुछ समझ में नहीं आया कि कौन सा लगेगा। तो काफी 2-3 क्वेश्चन उनके वीडियो में भी इसमें कट चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें साइंस एंड मैथ की, तो साइंस का पेपर था एवरेज, लेकिन मैथ का पेपर बिल्कुल आसान पेपर आया था, इतना उसका लेवल हाई नहीं था। तो उसके अकॉर्डिंग इसके अगर मैक्सिमम नंबर मान के चलें तो मैं यहां पे इसके नंबर मान के चलता हूं 50 नंबर मैक्सिमम लगा दिए मैंने। अब कुछ बोलेंगे सर मेरे तो 55 भी बन रहे हैं 60 में से, तो बन सकते हैं 50 नंबर क्या होंगे, मैक्सिमम आए होंगे अच्छे बच्चे के जिसने ये मैथ का पेपर अच्छे से कर लिया। अब इसमें क्या है, आप देखेंगे कि कई क्या करते हैं, मैथ साइंस जिनका सब्जेक्ट है वो पहले उनको अटेम्प्ट करते हैं, जिनके मैथ साइंस का पेपर अच्छा हो गया उनके ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं वो अच्छे नहीं हुए, ये आप मान के चलते हैं। क्योंकि अगर उसका मैथ वाले क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, और टाइम भी लगता है, वहां पे प्रेशर भी होता है कि हमने पास होना है, हमने मेरिट में आना है, हमने जॉब लेनी है, तो वहां पे प्रेशर भी होता है, टाइम भी लगता है मैथ वगैरह क्वेश्चन करने में। चाहे आसान है, पेन तो चलाना पड़ेगा ना आपको, रफ काम करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। अगर उसने इसमें ज्यादा टाइम लगा दिया और सर्कल को पहले नहीं भरे, उसके बाद ये सारे सब्जेक्ट कर रहा है, पैराग्राफ भी पढ़ रहा है, छंद वगैरह देख रहा है, यहाँ पे साइको के क्वेश्चन पे दिमाग भी लगा रहा है कुछ ना कुछ, तो उसके इसमें क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे।
और अगर उसने पहले साइको के पूरे अच्छे से कर दिए, इन तीनों सब्जेक्ट के कर दिए, तो मैथ वाले क्वेश्चन एंड में आपको पता है प्रेशर पूरा बन जाता है, बिल्कुल कम टाइम, तो मैथ के क्वेश्चन वो तुक्के लगा कर आता है जो कि अक्सर रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये जो हमने डाटा निकाला है बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। ये वाले टोटल नंबर किसके बनेंगे? जनरल कैटेगरी के मैक्सिमम नंबर ये बनने वाले हैं, कट ऑफ जो जाएगी। तो यहाँ पे इसको ऐड करो आप, कितने टोटल नंबर बनेंगे? 6 और 5 11, 11 और 3 कितने होते हैं? 14, 4 1 बचा, 2 और 2 4, 4 2 2 6, 6 और 5 11, 11 और 1 12। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो नंबर बनेंगे किसके? जनरल कैटेगरी के मैक्सिमम कट ऑफ कितनी जाने वाली है? 124। 124 के ऊपर नहीं जाने वाली। तो यहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं? जनरल की मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो जाएगी 124। अब इसमें से आप क्या कर दो, 4 नंबर कम कर सकते हो, तो आप इसको क्या मान के चलोगे? 120। तो 120 से 124 किसकी जाएगी? जनरल कैटेगरी की कट ऑफ। उसके बाद आपने क्या करना है? 2 नंबर कम कर लेने हैं इसमें से या इसमें से। तो यहां पे क्या आएगा? 118 से लेकर 122 तक मेरिट किसकी बनेगी? कट ऑफ ओबीसी की। उसके बाद अगर हम एमबीसी की बात करें तो एमबीसी का कितना हो जाएगा? यहां पे 116 और यहां पे हो जाएगा उसका 120। यहां तक हो गया। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो इसके हो जाएंगे यहां पे 114 और यहां पे 118। उसके बाद अगर हम एससी एसटी की बात करें तो यहां पे क्या होगा? यहां पे इसके हो जाएंगे 111 और यहां पे इसके हो जाएंगे, आप मान लो यहां पे 115। साइंस की बात कर रहा हूं। अगर एसटी की बात करें तो यहां पे इनके हो जाएंगे 109 के करीब और यहां पे इसके 111 मान लो, यहां पे 107 कर लो आप, 107 से मान लो, 107 से 111 किसकी होगी? एसटी कैटेगरी की होगी। साइंस मैथ में लेवल 2 की बात कर रहे हैं हम। तो ये आपकी जो है फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। इसके बीच में ±1 आप कर सकती हो जिसको करना है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसके नीचे नहीं जाएगी और इसके ऊपर नहीं जाने वाली। इसके बीच में ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कई बार क्या होता है, आपकी गलतियां मैं बता देता हूं। बच्चे बोल तो रहे हैं कि सर हमारे 140 आ रही हैं, 135 आ रही हैं, नहीं आ रही, क्योंकि आपने एक तो आंसर की जो मिलाई है, कभी किसी इंस्टीट्यूट की देख ली, कभी किसी इंस्टीट्यूट की देख ली, लेकिन क्या पता वो सही है या नहीं। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। पहले तो वो चीज है। दूसरा, यहां पे क्या मिस्टेक होती है? पेपर अगर आसान भी हो ना तो क्या मिस्टेक होती है? हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं पेपर के ऊपर टिक लगाते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करके पेपर के ऊपर लगाते हैं टिक, और हम जो सर्कल भरते हैं वो बिल्कुल एंड में भरते हैं, सारे के सारे। ज्यादातर स्टूडेंट यही करते हैं, लेकिन आप देखना वहां पे उनके पास ये मिस्टेक हो जाती है। अगर उसने ABCD में से जो पेपर है उसके ऊपर टिक लगाया था A, जो कि उसका राइट आंसर था, लेकिन जब उसने सर्कल भरे तो उसने कौन सा सर्कल भर दिया? ये B वाला सर्कल भर दिया। किसमें? टाइम निकल रहा था, जल्दबाजी में उसने क्या कर दिया? A की बजाय B सर्कल भर दिया। तो उसका था तो राइट, लेकिन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ये मिस्टेक बहुत लोगों ने की है। हमें बहुत जनों ने बताया है कि सर मैंने टिक तो सही किए थे, लेकिन सर्कल जब भरे, टाइम कम था तो जल्दी जल्दी में गलत हो गए हमारे। दूसरी चीज मिस्टेक क्या हो जाती है पेपर में, आसान हो चाहे कैसे भी हो, कई बार क्या होता है जो पहली बार जो पेपर देता है रीट का, वहां पे उनके साथ ये मिस्टेक भी होती है। जैसे कि हिंदी जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज थी और पंजाबी जिसकी सेकंड लैंग्वेज थी। आपको पता है हिंदी के भी 2 पेपर थे, फर्स्ट और सेकंड, और पंजाबी के भी 2 पेपर थे, फर्स्ट और सेकंड। अब जल्दबाजी में उनके साथ क्या मिस्टेक हुआ,
किसी ने तो क्या कर दिया, हिंदी के सेकंड वाला पेपर कर दिया जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज थी, और किसी ने क्या कर दिया, पंजाबी की फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर उठा लिया और उसको कर दिया, और उसमें जिसको बाद में पता भी लगा कि ये मैं गलत कर रहा हूं, उसमें उनके 15 से 20 मिनट क्या हो गए हैं, वेस्ट हो गए हैं। तो ऐसी मिस्टेक भी देखने को मिली है रीट के एग्जाम में। बाकी हम दूसरे फैक्टर तो मान ही रहे हैं कि कई बच्चे बोल रहे हैं इसको रद्द करवाओ, ये करवाओ, क्या पता इसकी पोस्ट बढ़ जाए। अगर इसकी यहाँ पे सीटें जो हैं वो बढ़ जाएंगी तो ये जो कट ऑफ है फिर इसके नीचे आ सकती है। जैसे कि इसकी मान लो आप 118 के करीब मिनिमम और इसकी 115 के करीब, बाकी एक एक दो दो बाकी कैटेगरी वाले लगा सकते हैं। तो ये तो हमारा था यहाँ पे सारा किसके ऊपर, कट ऑफ के ऊपर। अब मैं बताऊंगा आपको कि मेरिट कैसे बनती है, कैसे कौन सा रेशो हमारा यहाँ पे चल रहा है और कैसे हमारे परसेंटेज निकाले जाते हैं। जी यहां पे हम बात करेंगे अब मेरिट कैसे निकालते हैं। तो आपको ये तो पता होगा कि यहाँ पे जो 2021 का जो रूल है वो क्या है, 90:10। इसका मतलब क्या है कि 90 जो % हैं वो आपके रीट में कितने नंबर बने उसका निकाला जाएगा, और 10% आपके होंगे जो आपने ग्रेजुएशन की है, किसमें आपने ग्रेजुएशन की उसके वो 10% हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम जनरल के जो मिनिमम है वो 120 लेके अगर चले तो आपके अगर 120 नंबर आ रहे हैं, आपको पता है कि टोटल कितने का था, 150 नंबर का, 150 का था। सबसे पहले तो आप इसके परसेंटेज निकालें कि आपके रीट एग्जाम में कितने % आ रहे हैं। तो इसको अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 120 आप क्या है, कितने में से, 150 में से इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 3 5 15, 3 चौका 12, 0 5 8 40, तो आपके 10 8 80, आपके 80% क्या हो गए हैं, रीट एग्जाम में नंबर हो गए हैं, जिसके यहाँ पे 120 आ रहे हैं जनरल कैटेगरी। क्लियर। अब 80% तो आपके रीट एग्जाम में आए हैं, इसका 90% उन्होंने चेक करना है। तो 80 का 90% निकाल लो, 80 का 90%, 2 0 से ये वाली 2 0 कट गई, 9 8 कितने होते हैं, 72। तो यहां पे 72% आपके कितने हैं, रीट एग्जाम में से 90% जो वो कितने बन रहे हैं, 72% आपके नंबर बन रहे हैं। अब बचे 10% आपके कौन से होंगे, ग्रेजुएशन के। और ग्रेजुएशन में मान के चलता हूं आपके साइंस मैथ वालों के 60% तो सभी के ही होते हैं लगभग। तो हम 60% से ही मान के चलेंगे कि जनरल कैटेगरी वाले की अगर 60% हैं किसमें, बीएससी में जैसे कि, तो 60% अगर उसके हैं उसका 10% आपको निकालना है। 2 0 से ये 2 0 कट गई, तो यहां पे कितने बने, 6%। तो यहां पे टोटल मेरिट जो है वो कितने की बनेगी इस बच्चे की, 72 + 6, 72 + 6 78%। तो यहां पे उसके कितने नंबर बन जाएंगे, कितनी यहां पे परसेंटेज बनेगी, टोटल 78% उसके बन जाएंगे। अगर उसके 120 नंबर रीट पेपर में आ रहे हैं और अगर उसके 60% किस में है, ग्रेजुएशन में। 60 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 70 हुए तो यहां पे 7% ऐड हो जाएगा, 79 आ जाएगा। और अगर हम बात करें 2018 में, मतलब जो 2017 का जो पेपर आया था उसकी जो कट ऑफ आई थी 2018 में, वो कितनी गई थी मैं आपको बता दूं, जनरल कैटेगरी की गई थी 73 पॉइंट समथिंग, 73 पॉइंट समथिंग गई थी जनरल कैटेगरी की 2018 में जो रीट पेपर हुआ था, जनरल कैटेगरी की बता रहा। अब आपको पता है सीधा सा कि अगर उसके 120 नंबर बन रहे हैं, 60% अगर उसके हैं तो 78% बने। यहां पे मुझे बताओ कितने का फर्क पड़ रहा है, 5% का। बोलेंगे सर 5% का फर्क है, तो मैं आपको बता दूं जो 2021 में कट ऑफ बनने वाली है, जो परसेंटेज बनने वाली है, मेरिट की बात कर रहा हूं, तो यहां पे कितने का आएगा, लगभग 3 से 5% का ही फर्क पड़ने वाला है। 5% तो मैक्सिमम मान के चलो आप। क्लियर।
तो यहाँ पे ये हमारा डाटा है। अब इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। क्या करते हैं सभी बच्चे, जब का पेपर हुआ है तब के लगे हुए हैं, किसी चैनल में से देख लिया कि इसकी कट ऑफ कितनी है, किसी और चैनल में से देख लिया इसकी कट ऑफ कितनी है, कितनी बता रहे हैं। तो आप बार बार हर वीडियो को देखने की बजाय एक वीडियो आपने देख ली, उससे आपको ये लग रहा है कि मेरा जो है वो सेफ स्कोर है, ठीक है, आपने ये मान लिया कि आपका सेफ स्कोर है, तो क्या आप नए एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे? क्या पता ये रिजल्ट कब आए। आपने तो सेफ मान के आप बैठ चुके हैं, लेकिन बैठना नहीं है आपको। सेकंड ग्रेड भी आ रहा है, फर्स्ट ग्रेड भी आ रहा है, बाकी दूसरे एग्जाम तो हैं, वो एग्जाम की भी तो आपने तैयारी करनी है कि अगर आप सेफ हैं तो आपका कॉन्फिडेंस तो और बढ़ जाना चाहिए कि हमने उन एग्जाम्स को भी क्लियर करके दिखाना है। क्लियर? और अगर किसी को ऐसे लग रहा है कि इस जो बंदा है ये कट ऑफ बता रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरे नीचे मार्क्स हैं, तो वो तो उसको तो और ज्यादा तैयारी करनी चाहिए दूसरे एग्जाम की। ऐसे नहीं है कि सिर्फ रीट का ही एग्जाम होता है, बहुत सारे एग्जाम आते हैं, हर साल एग्जाम निकलते हैं। अगर आप बैंक की देखें तो 6 महीने में एग्जाम आ रहे हैं। और अगर आपने टीचर ही बनना है तो बहुत सारी वैकेंसी है, सीटेट आने वाला है, सीटेट की तैयारी करें आप। उसके बाद आप केवी जो स्कूल होते हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कितना है, यहाँ पे कितने फॉर्म भरे गए हैं रीट में आपको पता है, लेकिन जो सेंटर लेवल में होता है वो इतने वहाँ पे, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं वो भी ऐसे सोचते हैं कि सेंटर का है, क्या पता कहाँ पे जॉब लगेगी, और ऐसा भी नहीं होता, उनको इतनी तैयारी भी वो नहीं करते, एवरेज सी तैयारी रखते हैं, और फॉर्म भी कम भरे जाते हैं, कंपटीशन भी कम होता है, तो उसकी भी तैयारी करें। बार बार वीडियो मत देखे, किसी की कट ऑफ देख ली, संतुष्ट हो गए, संतुष्ट नहीं हुए, किसी ने पोल लगा दिया, पोल पे कई तो क्या कर रहे हैं, झूठा ही मार रहे हैं कि मेरे तो 140 बन रहे हैं, बार बार बोर होकर 140 है 145 है। भगवान ने दिया है पेपर, आपको पता था क्या पेपर कि 145 मेरे बन जाएंगे? मुझे पता था कि इसका ए है इसका बी है, टाइम भी तो लगता है करने में, क्वेश्चन को पढ़ना भी तो पड़ता है, टाइम तो उसमें भी लगता है, क्वेश्चन को सोचना पड़ता है कि क्या होगा। आसान था क्या? आसान था। अगर आपने पहले मैथ के क्वेश्चन उठा लिए, पहले आपने अगर मैथ के क्वेश्चन उठा लिए और वो हमें पता है कि मैथ का आसान था पेपर, तो मैथ के अगर उसने पहले कर लिए तो उसको तो ये लगता है कि मेरे तो बस 150 आएंगे नंबर, लेकिन जो बाकी हैं, साइको है, हिंदी है, पंजाबी है, साइंस भी है, क्या उसमें उतने ही नंबर बन रहे हैं जैसे उसको मैथ के क्वेश्चन आ रहे थे? नहीं बनते। तो हमारा ऐसे बन जाता है, अगर हमारे पहले वाले 50-60 क्वेश्चन सही हो जाए ना, हमें लगता है कि ये तो सही है, पक्का है ये तो हमें लगता है कि बस कट ऑफ तो बहुत ऊंची जाने वाली है, 140 से 145। सभी बोल रहे थे एग्जाम के बाद इतनी आएगी कट ऑफ, नहीं जाने वाली। सबके साथ ये चीजें जो मैंने बताई थी पहले, सारों के साथ ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं। जो 2-2, 3-3 साल से भी तैयारी कर रही हैं ना, उनके भी 125 से ऊपर मार्क्स नहीं बन रहे। और ज्यादातर इसमें क्या है, फ्रेशर स्टूडेंट हैं, इतने ज्यादा भी नहीं है कि बहुत सालों से तैयारी कर रहे थे। और इतने सालों से तैयारी भी जो कर रहे थे, कितने एक मैक्सिमम आप कितने मान के चलते हो? आप ऐसा करो, मैक्सिमम आप मार्क्स लगाओ यहाँ पे कि मैक्सिमम हमारे नंबर जो हैं, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट है वो क्या बता रहा है। पहले तो हम देख लेते हैं कि 2018 जो है उसमें जो एग्जाम हुआ था, मैक्सिमम कितने नंबर बने थे अगर आपको पता हो? 138। जिसके सबसे हाईएस्ट जो मार्क्स आए थे 2018 में, वो कितने बने थे? उसके 138 नंबर बने थे 150 में से। अब इस बार अगर आप मैथ का मान लो कि आसान था, साइको आसान था, मैक्सिमम कितने लगा सकते हो आप? 138 के अकॉर्डिंग 5-6 नंबर और ऐड करोगे। ऐसे तो है नहीं कि 150 में से 150 ले जाएगा वो। सभी
जो है साइको है, साइको में से उसके 2 नंबर कम कर लो, ठीक है। उसके बाद जैसे पंजाबी जो है, पंजाबी जो है उसमें आप मान लो 3 नंबर उसके कम कर लो। हिंदी में आप उसके क्या नंबर कम करोगे, 2 नंबर कम कर लो, चलो। उसके बाद साइंस मैथ में आप मान लो उसके जो नंबर हैं 2 ही कम हैं, तो भी नंबर कितने बनते हैं देखो, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 नंबर तो उसके फिर भी कटने वाले, कैसे भी कटें ये 9 नंबर तो उसके कट होंगे। अब 150 में से 9 जो 9 है वो माइनस कर, 150 में से 9 माइनस किया, कितने बनते हैं 141। इसके अकॉर्डिंग कितने बड़े हैं उसके मार्क्स, कितने बढ़ सकते हैं इसके अकॉर्डिंग देखें तो 3 नंबर बड़े। चलो मान लो आपकी उसके फिर भी कितने आ रहे हैं 144 मान रहे हैं, 145 तो मैं मानता ही नहीं हूं, 144 मान लो। जितने हाईएस्ट मार्क्स होते हैं उससे हमेशा 20 से लेकर 25 नंबर कम पर क्या बनती है, मेरिट बनती है, हमेशा कट ऑफ वहां पे जाएगी उसकी। हाईएस्ट मार्क्स वाले तो सारे नहीं आते हैं ना, किसी किसी के होते हैं इतने नंबर, सभी के तो होते नहीं। तो यहां पे अगर आप इसमें अगर 20 से 25 कम करते हो, इसमें से अगर मान लो कि पहले तो हमने क्या किया 25 नंबर कम कर लिया, वो आपकी क्या बनेगी, कट ऑफ बनेगी जनरल कैटेगरी की। तो यहां से भी अगर देखें आप, यहां पे मुझे बताओ कितना आएगा, 14 में से 5 गया, कितने होते हैं 9 होते हैं शायद, तो 9 आएगा, यहां पे 9 आ चुका है। अब यहां पे कितने बचे, 3 बचे, और 13 में से 2 गया, कितने होते हैं 11, कितने आए 119 नंबर बने। हमने क्या लगाए हैं 120 लगाए हैं जनरल कैटेगरी की, या नहीं लगाए। और अगर आप इसमें से 144 में से 20 नंबर कम करके चलो तो कितने बनेंगे 4, 4 और में से 2 गया 2, 124। तो 124 हमने क्या लगाए हैं, यहां पे लगाए हैं या नहीं लगाए। तो यहां पे यही स्कोर रहने वाला है जनरल कैटेगरी का। हमने हमारा यहां पे कितना निकल रहा है 119 से 124, हमने वहां पे 120 से बता दिए, चलो एक नंबर और बढ़ा दिया, बन तो इतने रहे थे। तो यहां पे ये देखो नंबर भी तो कितने हैं 144 हैं। ऐसे कोई ऊपर से फेंक रहा था क्या कि आपको इसका आंसर ए है, इसका बी है, इसका सी लगा दो, इसका डी लगा दो, कोई फेंक रहा था? और या उसका टाइम ज्यादा कर दिया, सारा दिन था उसके पास ऐसे सोच सोच के करने के लिए, वो फैक्टर भी तो देखा करो ना। सिर्फ आपने 5-7 या 50-60 क्वेश्चन देखे, पहले वाले आसान है सर, पेपर आसान था, बस 140 प्लस जाएगी कट ऑफ, ऐसे नहीं होता। तो यहां पे मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आगे वाले एग्जाम्स की तैयारी करें, और जिसके 125 प्लस है ना, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का है, वो जॉब लग गया है, वो मिठाई खिला दी। बाकी आपको पता है भगवान ने सब कुछ करना है, जिसके 1-2 नंबर कम होते हैं भगवान से आप क्या करें, प्रार्थना करें, और उनका मंत्रों का जो भी आपका भगवान है, जैसे धर्म अलग अलग होते हैं ना, लेकिन वैसे भगवान तो एक ही होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसके सामने जाप करें उनका, आपका सिलेक्शन, मैं चाहता हूं कि सभी का सिलेक्शन। थैंक यू।